15 अप्रैल 2020 को बीबीसी स्कॉटलैंड न्यूज़ पे एक किताब का परिचर्चा आयोजित होता है। किताब के राइटर थे जॉर्ज विंटर, जो मेडिकल रिसर्च पर बुक लिखते हैं। उन्होंने बुक में स्कॉटिश वायरोलॉजिस्ट जून अल्मेडा का जिक्र किया था और उसी के ऊपर उन्होंने किताब लिखा था। जून अल्मेडा, जो कि स्कॉटिश वायरोलॉजिस्ट थी, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरसों का चित्र लेने में, उसका पहचान करने में और उसका इलाज ढूंढने में महारत हासिल थी। और ये कार्यक्रम जून 15 अप्रैल को होता है बीबीसी स्कॉटलैंड न्यूज़ पर। उसके बाद दुनिया के तमाम मीडिया में जून अल्मेडा पर लेखों का, कार्यक्रमों का एक सिलसिला सा चल पड़ता है। उसमें भारत के भी तमाम मीडिया शामिल हैं और इनके अलावे यूएनओ, उनके भी वेबसाइटों पर जून अल्मेडा से संबंधित लेखों का लंबा सा लड़ी लग जाता है। अब सवाल ये है कि जून अल्मेडा, जिसका कि इतना चर्चा जो है पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है, वो कौन थी? जून अल्मेडा एक स्कॉटिश महिला थी जिसके पिता बस ड्राइवर थे। 16 वर्ष की कम उम्र में आर्थिक तंगी के कारण उस महिला ने पढ़ाई अधूरा छोड़कर लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करना शुरू कर दिया था। और लैब टेक्नीशियन के काम करते हुए 1955 में उसकी शादी जो है एक बेंजुआला के एक आर्टिस्ट थे अल्मेडा नाम के, उनके साथ हो जाती है। और उनसे शादी करने के बाद वो महिला लंदन में शिफ्ट कर जाती है और वहाँ पे जो है एक रिसर्च सेंटर पे लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करने लगती है। उसके बाद वो अपने पति और बच्चे के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाती है। कनाडा में वो कैंसर इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन का काम करना शुरू कर देती है और वहीं पर वो अपना जो ये कला है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरसों का इमेज बनाना, उसका पहचान करना और उसका इलाज ढूंढना, उसमें वो महारत हासिल कर लेती है। उसकी ख्याति कनाडा से लंदन तक पहुंच जाती है। तो लंदन की सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल जो है उन्हें अपने साथ कार्य करने का न्योता देती है और वो इस न्योता को स्वीकार कर करके सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल को ज्वाइन कर लेती है। आपको बता दें कि सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल वही स्कूल है जहां इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इलाज हुआ था और वो अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त होकर करके फिर से काम पे लौट गए हैं। जब जून अल्मेडा यहाँ आती है सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में, तो वहाँ पे डॉक्टर डेनिस टेरेस के नेतृत्व में कॉमन कोल्ड एंड कफ पे रिसर्च चल रहा था। साधारण जो सर्दी जुकाम होता है उस पे डॉक्टर टेरेस के टीम के द्वारा रिसर्च किया जा रहा था। उस टीम में वो शामिल हो जाती है और उसके बाद उनका वायरस पे काम करने का सिलसिला चालू हो जाता है। डॉक्टर टेरेस उस वक्त साधारण सर्दी जुकाम पे जब काम कर रहे थे तो अपने वॉलंटियरों से सैंपल, नाक से निकलने वाले द्रव के सैंपल पे जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया
तो उन्होंने पाया लगभग जो सारे वॉलंटियर्स थे उनके जो सैंपल थे उसमें जो वायरस मिल रहा था उसको वो लेबोरेटरी में फिर से डेवलप नहीं कर पा रहे थे। कुछ पार्ट को वो डेवलप कर पा रहे थे, कुछ का पहचान कर पा रहे थे, बाकी उन पहचान उनसे नहीं हो पा रही थी। उन वॉलंटियर्स में एक था वॉलंटियर जिसके सैंपल का नाम दिया गया था B814। एक छोटा सा स्कूल का लड़का था जिसके सैंपल को नाम दिया गया था B814 यानी कि B814। इस सैंपल को जब उन्होंने रिसर्च में लिया तो उन्होंने पाया कि नॉर्मल जो उनका जो सेल रूटीन सेल कल्चर होता है उस कल्चर से जब उस वायरस को उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो वो ग्रो नहीं कर रहा था और उसमें उसका ग्रोथ संभव ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसी वायरस का ग्रोथ जो है ऑर्गन कल्चर में काफ़ी अच्छा हो रहा था। यानी कि ऑर्गन कल्चर से मतलब है कि जब उस वायरस को वॉलंटियर में संक्रमित किया गया तो वो वायरस काफ़ी तेज़ी से एक वॉलंटियर से दूसरे वॉलंटियर और दूसरे से तीसरे में फैलता चला गया। तो रिसर्चर जो टेरेस थे उनको थोड़ा सा कौतूहल हुआ कि भाई बाकी सारा जो है मैं ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसमें हो रहा है, इस सैंपल में इसमें क्या है, इस वायरस का डिटेल स्टडी किया जाए। तो उन्होंने उस सैंपल को जून अल्मेडा को सुपुर्द कर दिया और उनसे कहा कि इसका जो है आप इमेजिंग कीजिए और इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कुछ अलग टाइप का वायरस है। और यहीं पे जून अल्मेडा जो है उस वायरस पर रिसर्च करती हैं और उसका इमेज बनाती है, पूरा डिटेल उनका उस वायरस का निकालती है और वो पाती है कि इसमें इन्फ्लुएंजा टाइप का एक वायरस है, लेकिन इसका इमेज जो है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस के मिलता जुलता नहीं है। कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है, कुछ उससे अलग हट करके है। उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई और सुपुर्द कर दिया अपने सीनियर को। उस वक्त का जो मेडिकल टीम जो था, जो मेडिकल जर्नल जिसमें जो है ये सारा रिसर्च पेपर पब्लिश होता था, उस कमिटी ने इस रिसर्च को जो है ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस का ही ये बहुत ही गंदे तरीके से खींचा हुआ पिक्चर है और यह कह करके उस रिसर्च को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में यही रिसर्च 1965 में वायरोलॉजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ और यही था कोरोना वायरस, जिसको पहली बार जून अल्मेडा ने अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था और आइडेंटिफाई किया था और यहीं से वो विख्यात होती हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड का मीडिया जून अल्मेडा के ऊपर जो है आलेख लिख रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर एक लंबा लंबा कार्यक्रम कर रही है, जिसके पीछे यही कारण है। अब सवाल ये है कि वो जो वायरस आइडेंटिफाई हुआ था उसका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। तो जो रिसर्च कर रही थी टीम, उस टीम में 3 मेंबर थे। वो 3 मेंबर थे डॉक्टर जून अल्मेडा, टॉनी वाटसन और डेविस टेरेस। और इस टीम को लीड कर रहे थे टॉनी वाटसन, वो टीम हेड थे। तो इन तीनों ने जब देखा कि इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो किसी राजा के मुकुट का जो शेप होता है, जिसमें कि थोड़ा सा पिन टाइप का निकला हुआ रहता है थोड़ा सा खूबसूरती देने के लिए, उसका शेप लगभग उसी टाइप का था। उसी को देख करके इन्होंने इस वायरस का नाम जो है कोरोना वायरस रख दिया। लेकिन जब मैं काफ़ी दिनों से, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से मैं इस चीज़ को रेगुलर फॉलो कर रहा था, लेकिन कहीं भी इस पर जो है कोई बढ़िया कंटेंट नहीं था। इवन विकीपीडिया पर भी मैं देख करके इंतज़ार कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन इस बीच में ही ये 15 तारीख को BBC स्कॉटिश पे प्रोग्राम होता है, पूरे दुनिया में ये छा जाता है। और विकीपीडिया पर भी
इस प्रोग्राम के बाद काफ़ी कंटेंट आता है और जिस बुक का चर्चा जो है BBC स्कॉटिश सर्विस पे हुआ था, उस बुक का भी वहाँ पे लिंक आ जाता है। और तब मैं वहाँ पे जाके स्टडी किया तो मैंने ये देखा कि कोरोना वायरस का जो नामकरण हुआ था, उस वक्त ये 3 जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना जो व्यू था वो क्राउन के शेप को देख करके इसका जो है व्यू दिया था कि इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखेंगे। लेकिन कुछ कार्यक्रमों में मैंने ये देखा, लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि चूंकि इस वायरस का शेप जो है सूर्य ग्रहण के समय में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के कोरोना की तरह दिखता है इसका शेप, इसलिए इसका नाम साइंटिस्टों ने कोरोना वायरस दिया। लेकिन जो मैंने देखा उस बुक में और वो जो वायरोलॉजिकल जर्नल जो प्रकाशित हुआ था ब्रिटेन के जो है सेंट थॉमस स्कूल ऑफ से, तो उसमें ये जिक्र है कि चूंकि उसका क्राउन की तरह शेप था इसलिए इसका नाम इन तीनों साइंटिस्टों ने कोरोना वायरस दिया। जून अल्मेडा सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल से काम करते हुए बाद में फिर जो है वो वेलकम इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करती है। उससे पहले वेलकम इंस्टीट्यूट तो लास्ट में वो ज्वाइन करती हैं, जहाँ से वो रिटायर होकर करके फिर जो है योगा टीचर के तौर पे कार्य करने लगती है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो है एक और स्कूल को ज्वाइन किया था, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल को भी उन्होंने ज्वाइन किया था, वहाँ भी उन्होंने कुछ दिनों तक कार्य किया था। इस दरमियान उन्होंने HIV वायरस का भी इमेजिंग पे बहुत बड़ा काम किया था, उसका भी इमेज इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा जून अल्मेडा के नाम पर बहुत सारे वायरसों के इमेजिंग का पेटेंट है इनके नाम पे। बाद में इन्होंने जो है रिटायर होने के बाद वायरोलॉजिस्ट जो थे नए नए ट्रेनिंग के लिए आते थे, उनके लिए जो है ये हेल्पर का काम करने लगी और साथ साथ में योगा टीचर का भी काम करने लगी। 2007 में इनका निधन हो जाता है 77 वर्ष की आयु में। ये थी कोरोना वायरस को पहली बार देखने वाली महिला से संबंधित कहानी, जिसने दुनिया को बताया कि कोरोना वायरस क्या है और इसका शेप कैसा है। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी।